बीते हुए कल के पछतावे को आज की मेहनत से बड़ा मत होने दीजिए। न पास्ट न फ्यूचर। फर्श गंदा हो गया तो मम्मी डांटेगी, ओवर थिंकिंग वही दर्द है। जय श्री राधे कृष्णा, मेरा नाम है पूजा। ओवर थिंकिंग क्या मतलब होता है इसका? सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। जब हमारा दिमाग कोई बात या किसी समस्या को लेकर बार बार वही विचार दोहराता रहता है और हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते, उसे रोक नहीं पाते, तो इसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। ये किसी समस्या का समाधान निकालना नहीं बल्कि विचारों के जाल में फंस जाना है। असल में ओवर थिंकिंग डर का एक रूप है। जब हम किसी चीज़ से डरते हैं तो हमारा दिमाग उसे सुलझाने के चक्कर में और ज़्यादा उलझ जाता है। होता क्या है, कई बार ना हम थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत से लोग होते हैं क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं कि भाई कोई प्रॉब्लम है हमारे सामने या कोई बात है तो हम उसके बारे में विचार तो करेंगे ही ना, सोचेंगे ही ना उसको थोड़ा डीपली। थिंकिंग ओवर थिंकिंग में बहुत बारीक लेकिन एक ज़रूरी डिफरेंस है। 3 पॉइंट से इसे आसानी से समझते हैं। पहला है डायरेक्शन, समाधान बनाम जाल। थिंकिंग क्या हो सकती है इसमें कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करूँगा या क्या करूँगी, कोई जॉब करूँगी या कोई स्किल सीखूँगी। और इसमें क्या है, हम नतीजे पे पहुँचते हैं, कोई परिणाम ढूंढते हैं और उस पर पहुँचते हैं। ओवर थिंकिंग यहाँ पे ये हो सकती है कि अरे यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अब क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। ये है ओवर थिंकिंग। दूसरा है समय, टाइम फोकस। यहाँ पे थिंकिंग आज और कैसे पर फोकस करती है। आज मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि जिससे आज की स्थिति सुधर जाए, है ना, स्थिति में सुधार हो। ओवर थिंकिंग यहाँ पे आने वाले कल और बीते हुए कल के डर के बारे में सोचती है, उस पर फोकस करती है कि कई साल बर्बाद हो गए, आने वाले साल में कुछ नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें ओवर थिंकिंग है। तीसरा पॉइंट है इमोशन, कंट्रोल बनाम बेचैनी। यहाँ थिंकिंग करने पर आप थोड़ा हल्का फील करते हो क्योंकि आपको रास्ता मिल जाता है कि आपको क्या करना है। आप ये फील करते हो कि सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। ओवर थिंकिंग के अंदर जब आप थिंकिंग करते हो तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हो, बेचैनी और डर में रहते हो और आपकी एनर्जी ख़त्म सी हो जाती है। आपको एक छोटा सा और क्लियर एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपके हाथ में एक पानी से भरा हुआ ग्लास है। थिंकिंग ये कहती है कि ये पानी से भरे ग्लास को हमें टेबल पे रखना है ताकि पानी गिरे ना, ऐसी जगह पे रखना है। हमने उसके बारे में विचार किया, सोचा और काम को किया, काम खत्म, ग्लास रख दिया। ओवर थिंकिंग क्या कहती है यहाँ पे कि घंटों ग्लास को हाथ में पकड़े हुए हम ये सोच रहे हैं कि कहाँ रखें, रखा तो कहीं गिर गया पानी इसका, फर्श गंदा हो गया तो मम्मी डांटेगी, या हमने इस ग्लास को उठाया ही क्यों। बस यही सोचते रहना। नतीजा ये कहता है कि ग्लास का वजन नहीं बदला, वो उतना ही है, लेकिन जितनी देर आप उसे पकड़े रहेंगे उतना हाथ दर्द करेगा। और ओवर थिंकिंग वही दर्द है। जब आपकी सोच आपको एक्शन की तरफ ले जाए तो थिंकिंग है, लेकिन जब आपकी थिंकिंग आपको पैरालाइज कर दे, आपको जाम कर दे या रोक दे और आप कुछ कर ही ना पाए तो वो ओवर थिंकिंग है। अब ओवर थिंकिंग भी 2 तरह की होती है। एक पास्ट से रिलेटेड होती है जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे गलतियों का पछतावा, कोई अपमान, कड़वी यादें जिन्हें याद करके बार बार दुखी होना या गुस्सा महसूस करना, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, खोए हुए मौके, रिश्तों का टूटना, ये सोचना कि आखिर चीज़ें कहाँ खराब हुई थी। ये सब पास्ट से रिलेटेड है। और दूसरी होती है फ्यूचर से रिलेटेड, कि भविष्य में क्या होगा, जैसे फियर ऑफ जजमेंट, अपेक्षा का डर। मान लीजिए कोई स्टेज पे हमें जाना है, हमें बात करनी है, तो हम ये सोचेंगे कि अगर हम बीच में बोलते बोलते कुछ भूल गए तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तब क्या होगा। फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं का डर। परफेक्शनिज्म, मतलब कोई काम शुरू करने से पहले इतना सोच लेना कि ये सही होगा कि नहीं होगा और इसी चक्कर में काम को टालते रहना। और ये मेरे साथ भी बहुत बार होता था। और भी बहुत सारी चीज़ें भविष्य को लेकर, जैसे सरकारी नौकरी की तैयारी हम कर रहे हैं, नहीं हुआ सिलेक्शन तो लोग क्या कहेंगे, हमारा क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको पता है हार का डर हार से कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है, और मैं ये अपने 7 साल के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ आपसे। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। स्टॉप ओवर थिंकिंग निक ट्रेटन जी की एक बुक है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जब हमारा दिमाग ओवर थिंकिंग करता है तो वो एक नेगेटिव स्पाइरल यानी नकारात्मक विचारों के जाल में फंस जाता है। उन्होंने इससे बाहर निकलने के लिए एक तकनीक दी
जो कि है 5 4 3 2 1 की तकनीक। क्या है ये तकनीक? उन्होंने इसमें कहा है कि जब दिमाग बहुत ज़्यादा भटकने लगे तो आसपास की 5 चीज़ों को देखिए। 4 चीज़ें जिन्हें आप छू सकें, 3 आवाज़ें जिन्हें आप सुन सकें, 2 चीज़ें जिनकी आप खुशबू ले सकें और 1 जिसे आप टेस्ट कर सकें। ये चीज़ आपके दिमाग को तुरंत वर्तमान में ले आएगी। दूसरी बुक है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। डेल कार्नेगी जी की ये बुक है। इसमें उन्होंने ओवर थिंकिंग से बचने के लिए ये बताया है कि जिस भी बात की आपको चिंता है उस पर उसके सबसे बुरे परिणाम क्या हो सकते हैं वो आप विचार कर लो, वो आप सोच लो और उस सबसे बुरे परिणाम को आप स्वीकार कर लो। उसके बाद आपका डर खत्म हो जाएगा और जहाँ डर खत्म हो जाएगा वहाँ आप समाधान की ओर बढ़ने लगोगे। और ये सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता दूँ, ये मैंने भी फील किया है, इनफैक्ट मैंने अपनाया है। दूसरा तरीका बताया है डे टाइट कंपार्टमेंट, मतलब जिंदगी को छोटे छोटे टुकड़ों में जिए। जहाज में कई सारे अलग अलग कैबिन होते हैं ताकि अगर एक में पानी भर जाए तो जहाज डूबे ना। वैसे ही कल की चिंता आज में ना आने दें, सिर्फ आज के 24 घंटों पे ध्यान दें। एक बहुत ही मशहूर नोवेल है द अल्केमिस्ट। इसमें एक बहुत ही सुंदर बात मैंने पढ़ी कि इंसान के लिए उसका सपना पूरा ना हो पाना उतना बुरा नहीं है जितना बुरा उस सपने के खो जाने का डर है। एक बात और मैं आपको बताऊं, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि एक वक्त पे हमारे हाथ में जिंदगी नहीं होती, वो हमारे हाथ से निकल जाती है, किस्मत के भरोसे चलने लगती है। ओवर थिंकिंग हमें यही यकीन दिलाती है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, पर सच ये है कि हम हर पल नई शुरुआत कर सकते हैं। तो लास्ट में बस आपसे यही कहूँगी कि थिंकिंग कीजिए, ओवर थिंकिंग नहीं, क्योंकि ओवर थिंकिंग समाधान नहीं बल्कि एक थका देने वाला मानसिक शोर है। ओवर थिंकिंग को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि रीस्टार्ट पावर बनाइए। बीते हुए कल के पछतावे को आज की मेहनत से बड़ा मत होने दीजिए। न पास्ट न फ्यूचर, प्रेजेंट में रहो और आगे बढ़ो। सो स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड स्टार्ट लिविंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, सी यू सून।